मसीह में मेरे अजीज़ों, आज फिर हम हाजिर हैं प्रोग्राम बंधन के साथ, जो कि आप लोगों ने बहुत पसंद किया है और आप लोगों की राय इसमें शामिल है। हम कोशिश करते हैं कि इसको बेहतर से बेहतर बना सकें और आज इसी मकसद के लिए हम फिर जमा हैं, ताकि वो बंधन जो किसी भी तरह किसी मुश्किल में है, वो संवर जाए और खुदावंद का वो कलाम पूरा हो कि जिसे खुदा ने जोड़ा है, उसे कोई जुदा ना करे। तो आइए इसी ख़्याल के साथ इस प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और मिलते हैं अपने मेहमानों के साथ, लेकिन पहले एक लेते हैं छोटा सा ब्रेक। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हमारे साथ बड़ा ही खूबसूरत जोड़ा तशरीफ़ फरमा है और बहुत यंग भी हैं दोनों, लेकिन ज़िंदगी का आगाज़ किए हुए इन्हें कितना अरसा हो गया है और बहुत सारे सवाल हम इनके साथ ज़रूर आपके साथ मिलकर शेयर करेंगे, ताकि हम पूछें और आप सुने और हमें अंदाज़ा हो सके। लेकिन सबसे पहले हम इन्हें प्रोग्राम बंधन में खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया। और मुझे यकीन है कि आप लोगों ने एपिसोड्स देखे होंगे कुछ। हाँ जी, कुछ देखा है हमने। हाँ जी, तो अच्छा लगा आपको? जी, बहुत अच्छा प्रोग्राम। बहुत शुक्रिया, क्योंकि बहुत सारे हमारे बहन भाइयों ने इस प्रोग्राम को बहुत पसंद किया है, सराहा है कि ये वाकई ज़िंदगियों पर काम कर रहा है और हम इसके लिए खुदावंद का बहुत ही शुक्र अदा करते हैं, क्योंकि ये बड़ी ज़रूरी बात है कि इस बंधन को जो खुदावंद की तरफ से बनता है। और बल्कि हमारी एक फ्रेंड ने तो ये भी कहा कि मुझे इस जुमले पे एतराज़ है कि ये खुदावंद की तरफ से तो नहीं बनता, जोड़ियाँ तो ऐसे ही कहते हैं आसमानों पे बनती है, ये तो हम खुद बनाते हैं, तो ज़मीन पर बनती हैं। लेकिन फिर खुदावंद ने ही जवाब मुझे दिया कि एक पत्ता भी जब ज़मीन पर खुदावंद की मर्ज़ी के बगैर नहीं हिल सकता, तो हमारा ये रिश्ता कैसे बन सकता है? ऐसे ही तो बेशक कुछ भी हो, कहीं से भी उठ कर आता है, तो वो अगर इस बंधन में बंध जाता है तो उसमें खुदावंद ज़रूर शामिल होते हैं, तो तभी वो हो पाता है। तो बहरहाल बड़ा अच्छा लग रहा है हमें आज आपके साथ यहाँ बैठकर। मैं ज़रा तारुफ़ करवा दूँ आपका कि हमारे साथ जो तशरीफ़ फरमा है, इनका नाम है सामिया और इनका पूरा नाम है सामिया अरूज नज़ीर। और इनके हस्बैंड जो खुद बड़े हैंडसम हैं और बड़ी प्यारी सी वाइफ रखते हैं, इनका नाम है वकास और पूरा नाम है वकास बशारत। ठीक बोला ना मैंने? जी बिल्कुल। तो अब बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। जितना मतलब मैं भी बहुत ज़्यादा नहीं जानती हूँ आपको, लेकिन फिर भी काफ़ी जानती हूँ, व्यूवर्स से ज़्यादा जानती हूँ। तो जितना मैंने देखा है, आप लोगों की बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है और तोता मैना वाला प्यार है।
तोता मैना वाला प्यार जिसे कहते हैं ना, वो है। तो साथ रहते हैं आप लोग। तो ये सिलसिला कब शुरू हुआ? अभी मैंने एक जुमला सुना था, अभी एक मैंने जुमला सुना था बचपन से। एक्चुअली हम लोग स्कूल में साथ थे, तो इसलिए हम एक दूसरे को शुरू से जानते हैं। लेकिन उसके बाद हम स्कूल के बाद लेकिन स्कूल में ऐसी कोई बात नहीं थी। अच्छा, स्कूल में सिर्फ पढ़ाई ही थी। स्कूल, लेकिन हम जानते थे एक दूसरे को अच्छे से। फिर क्योंकि क्रिश्चियन बच्चों के लिए अलग से प्रोग्राम्स वगैरह अरेंज किए जाते थे, तो उसमें ज़ाहिर है फिर अलग से आपको क्रिश्चियन फैमिली हम लोग एक दूसरे को जानते थे कि क्रिश्चियन लड़की है और ये अच्छा, देखा हुआ था, बातचीत थी, हेलो हाय थी। तो क्या एज होगी आपकी तब, मतलब किस ग्रेड में? 9th या 10th क्लास में, जैसे पाकिस्तान में है स्कूल में हम लोग थे, लेकिन इतना वो नहीं था। उसके बाद फिर मैं कॉलेज में चले गई, ये भी उसके बाद काफ़ी अरसे के बाद फिर से हम मिले, क्योंकि मेरे कॉलेज में इनकी बहन भी पढ़ती थी। फिर वहाँ से थोड़ा सा बातचीत वगैरह शुरू हुई, लेकिन सबसे पहले हमारी दोस्ती हुई। अच्छा, मतलब स्कूल खत्म हो गया? हाँ जी, स्कूल में आप लोग साथ थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, दोस्ती डिफरेंस समय तकरीबन ये भी कॉलेज यूनिवर्सिटी चली गई और फिर हम अभी तकरीबन 2 साल 2.5 साल का बीच में गैप था। ज्यादा शायद ऐसे 3 साल 4 साल का गैप आ गया। फिर कैसे मुलाकात हुई? बहन की वजह से? हाँ, क्योंकि एक दिन ये अपनी बहन को लेने के लिए आए थे, तो फिर उधर वापस से हेलो हाय हुई, फिर उधर से बात। लेकिन ऐसा था कि दोस्त थे हम पहले, फिर दोस्ती से प्यार की तरफ, इस तरफ आ गए, फिर शादी हो गई। तो मतलब हम इसे क्या कह सकते हैं, लव मैरिज कह सकते हैं, अरेंज मैरिज? इसे आप दोनों कह सकते हो, क्योंकि हम डिसाइडेड थे कि अगर हमारे पेरेंट्स खुश नहीं होंगे तो हम उनको दुख नहीं पहुंचाएंगे। इसलिए, लेकिन जब हमारे पेरेंट्स को पता चला तो फिर उन्होंने भी भरोसा दिखाया हमारी पसंद में, तो उनके साथ ही हम लोगों ने, उनकी दुआओं से, उनकी मर्जी से फिर हमने शादी की। अच्छा, बड़ा अच्छा। देख, हम लोग ना कोशिश करते हैं कि सारे जो प्रोग्राम्स होते हैं बंधन, उसमें मुख्तलिफ सवालात किए जाएं जो हमारे इस रिश्ते को जोड़ते हैं या मजबूत बनाते हैं। तो अभी मेरे जहन में एक बात, जैसे आपने कहा तो एक सवाल आया मेरे जहन में। आपने कहा कि हमने ये डिसाइड किया हुआ था कि अगर पेरेंट्स इजाज़त नहीं देते तो हम ये नहीं करेंगे। तो आपको क्या लगता है, मतलब खुदावंद की कितनी मर्जी थी? फिर पेरेंट्स खुश हुए इस रिश्ते से? अगर वो मना कर देते तो क्या वाकई आप मना हो जाते? लेकिन एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से आकर फिर इस सवाल का जवाब दें। जी बिल्कुल। जी जनाब, वेलकम बैक। और सवाल हमारा जूं का तू है। अभी पूछते हैं कि क्या उनकी राय है, क्या समझते हैं। सवाल ये था कि आप क्या समझते हैं कि आपका ये रिश्ता जो कायम हुआ, इसमें खुदावंद की मर्ज़ी तो बेशक है, लेकिन कितनी थी आपके ख़्याल में? और आपके वालिदैन अगर एग्री ना होते तो क्या वाकई आप शादी ना करते? आप जवाब देंगे? हमने ऐसा सोचा था कि हम ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन जब खुदा की मर्ज़ी थी तो हमने उनसे डिस्कस किया, उन्हें बताया। और इत्तेफाक से क्या हुआ कि मेरे जो वालिद साहब हैं, वो मेरे जो वालिद हैं वो इनके वालिद के दोस्त निकले। अच्छा। तो फिर वो वैसे भी जान पहचान हो गई। ये बात हमें पहले नहीं थी पता। ये हमें अच्छा। बात पता नहीं थी। और फिर वो दोस्त निकले, फिर उन्होंने आपस में बात की, फिर उनको अच्छा लगा और फिर ऐसी नौबत आई नहीं। और हमने वैसे सोचा था, लेकिन हमने ये भी सोचा था कि ठीक है, अगर वो मना करेंगे तो हम कुछ टाइम तक उसको छोड़ देंगे
और फिर उसको हम अपने कैरियर को मज़ीद आगे ज़्यादा पढ़ने की मज़ीद कोशिश करेंगे और फिर उसके बाद दोबारा इस चीज़ को ट्राई करके देखेंगे। अच्छा, लेकिन तो अगर नहीं होता तो फिर जो बात हुई थी, क्योंकि हम वो भाग के शादी तो करना नहीं चाहते थे ये डिसाइड ये हम लोगों ने डिसाइड था कि हम हमने ऐसा कुछ ऐसे नहीं करना करेंगे। है, कि हम ऐसे नहीं करेंगे कि सबको जो वो फिल्मों हर्ट वाली नहीं अपनी हर्ट नहीं दुनिया करेंगे। बसाने वाली बात नहीं है। नहीं तो उसमें मतलब कुछ शादियां होती तो क्योंकि हैं हम ऐसे जिस विभाग के भी होती हैं, तो जी हाँ आप क्या समझते हो कि वो बिल्कुल टोटली गलत होती है? न- क्योंकि कभी कभी ये होता है कि वो हो जाती है ऐसे शादी, हम्म, फिर जो है वो पेरेंट्स जो है वो बाद में ओके कर देते हैं ये, और फिर कभी कभी ये भी होता है कि वो सारी जिंदगी ही नाराज रहते हैं जी हाँ बच्चों से। तो मतलब आप अब एक घर चला रहे हो, आपके बच्चे भी हैं, आप अब घर के माहौल को समझते हो। जब तक बच्चे होते हैं ना, हम खुद बच्चे जब तक होते हैं तो उस वक्त तक शायद इतनी समझ बूझ हम में नहीं होती जी कि बिल्कुल। हम ठीक से सारी बातों को समझ सकें। हम अगर इस बात का यकीन कर लें कि हमारे पेरेंट्स जो हैं वो हमसे ज़्यादा अच्छी तरह समझते हैं, तो फिर हम अपने फैसले उन पर छोड़ देते हैं। लेकिन कभी कभी बच्चे ऐसा नहीं करते, बच्चे ये समझते हैं कि नहीं, हम उनसे बेहतर सोचते हैं, हम उनसे ज़्यादा अच्छी तरह समझ सकते हैं, वो शायद इतना अच्छा नहीं समझते, तो फिर वो खुद फैसले करते हैं। कभी वो कामयाब हो जाते हैं, कभी वो नाकाम हो जाते हैं। लेकिन अब मेरा सवाल ये है कि आप उन जोड़ों के लिए क्या कहना चाहते हो जिन्होंने ये गलती ऐसे कर ली कि वो भाग के शादी की और वो नाकाम रहे, या फिर वो कामयाब भी रहे तो पेरेंट्स ने फिर भी उन्हें कबूल नहीं किया? आप क्या समझते हो क्या होना चाहिए उसमें? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि खुदावन का होना बहुत ज़रूरी है हर डिसीजन में। जब आप अपने लिए एक लाइफ पार्टनर चुनने जाते हो या आप किसी को पसंद करते हो, तो सबसे पहले जिसके पास जो आपको सबसे ज़रूरी चीज़ जाना है चाहिए वो है खुदा। बिल्कुल। खुदावन को जब आप अपने हर फैसले में पहले रखते हैं, उसे उसकी जगह देते हैं, तो हर चीज़ जो है वो खुद ब खुद ऑर्डर में होने लग जाती है। बिल्कुल। पेरेंट्स भी मान जाते हैं, रास्ते भी खुलने लग जाते हैं आपको। अगर वो बंदा आपके लिए ठीक नहीं है, तो भी खुदावंद आपको उसका जवाब देता है। बिल्कुल। क्योंकि आप अपनी नज़र से एक हद तक सोचो, लेकिन खुदावंद फ्यूचर का भी खुदा है, उसे पता है कि आगे क्या होना है, आपके लिए वो बंदा ठीक है या नहीं। कुछ अच्छे पहले अच्छे होते हैं, लेकिन बाद में जब हालात आते हैं, घर वाले बीच में आते हैं, पता भी बच्चे तभी होते चलता हैं, है। तो फिर चेंज हो जाती है सिचुएशन ना। तो सबसे पहले जो मैं रिकमेंड करूँगी, जो उनको जो किसी को पसंद करते हैं या आप चाहते हैं अपने पेरेंट्स को बताना, सबसे पहले खुदावन से पूछें कि आपके लिए वो बंदा ठीक है, आपके लिए वो औरत जिसे आप पसंद करते हो या प्यार करते हो, क्या कहीं वो आपकी ज़िंदगी में खुदा की जगह तो नहीं ले रही। क्योंकि कभी कभी हम ऐसा करते हैं कि एक इंसान को इतना प्यार करते हैं कि हम खुदा से ज़्यादा उसको जगह अहमियत देते हैं बिल्कुल और सही उसे बात अपना खुदा बना लेते हैं। ऐसी चीज़ों में हम खुदावन को दुख भी देते हैं और फिर सारा जो सिस्टम है ना वो आउट हो जाता है, वो अच्छा नहीं होता। इसलिए आप अगर किसी को पसंद करते हो, पहले आप दुआ में उसे रखें। उसके बाद अगर खुदावंद आपके दिल में पीस डाले, आप अपने पेरेंट्स को बताओ, क्योंकि वो आपसे प्यार करते हैं, उन्होंने आपके लिए बहुत मेहनत की है, वो आपको कभी भी हर्ट नहीं करेंगे। क्योंकि अगर आप उनकी बातें मानोगे तो वो भी आपकी बात सुनेंगे। और फिर ये भी है कि कई दफ़ा ऐसा होता है कि शायद नाजरीन आपने भी ये सिचुएशन देखी हो, कभी कभी ऐसा भी होता है, आपने भी देखा होगा नाजरीन, शायद आपने भी देखा होगा कि सारी रस्में हो गई, रिश्ता तय हो गया, बड़ी अच्छी दोस्ती हो गई, और पता चला निकाह वाले दिन कोई प्रॉब्लम हो गया और वो शादी नहीं होती। फिर कभी ऐसा भी होता है कि दूर दूर तक कोई अंदाज़ा नहीं होता कि ये बंदा या ऐसा बंदा हमारी ज़िंदगी में आएगा, वो खातून हो या मर्द हो, कोई भी, लेकिन वो कहीं से दुनिया के किसी कोने से उठा और वो आपका साथी बन गया। तो कैसे हम कह सकते हैं कि खुदावंद शामिल नहीं होता? और जैसा कि मैंने सवाल भी आपसे किया था और आपने बहुत खूबसूरती से उसका वही जवाब दिया जो होना चाहिए, कि पेरेंट्स से भी पहले अपने आप को तो छोड़ ही दें, हम सबसे पहले खुदावंद पर भरोसा रखें, बिल्कुल, और खुदावंद के फैसले को कबूल करने की कोशिश करें। ऐसा हम जब नौजवान नहीं करते तो फिर हम मुश्किलात में फंसे। अब एक सवाल और पैदा होता है, शायद हमारे देखने वालों के जहन में भी हो, कि क्या पेरेंट्स हर वक्त ठीक होते हैं? नहीं, ऐसा ज़रूरी भी नहीं है। मतलब कभी कभी ऐसा होता है, क्योंकि कलाम में भी लिखा है कि बच्चों को हुक्म दिया गया कि अपने माँ बाप की इज़्ज़त करो,
और माँ बाप को भी हुक्म दिया गया कि लड़कों को गुस्सा ना दिलाओ, क्योंकि जब इंसान यंग होता है तो उसकी इतनी सोच एक्सपैंड नहीं कर सकती, लिमिटेड सोच होती है, जहाँ तक उसको नज़र आ रहा है वही ठीक है। तो आपको एज पेरेंट्स जितना हो सके बनो आप पेरेंट्स ही, लेकिन थोड़ा सा उसमें दोस्ती वाला भी रिलेशनशिप होना चाहिए, इतना कॉन्फिडेंस हो कि आपका बच्चा आपके पास आके अपने दिल की बात बोल सके, जो कि मुझे लगता है कि हमारे कल्चर में बहुत कम है। और ये हम समझते हैं, और एज पेरेंट्स हम अपने बच्चों से अभी से हर तरह की बात करते हैं, छोटे हैं, लेकिन ये कॉन्फिडेंस आप छोटे होते ही उनसे बिल्टअप करते हो कि वो अपने दिल की हर बात आपके साथ आके शेयर करें। और ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब वो आपसे बातें छुपाने लगते हैं वहीं वो गलत कदम उठाने लगते हैं। तो कभी कभी आप अपने बच्चों को समझने, उनके दिल को समझने के बजाय दूसरे लोगों को या माशरे को ज़्यादा अहमियत देने लग जाते हो, और वहाँ पर ऐसी कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं एज पेरेंट्स और बच्चों के रिलेशनशिप के बीच में कि जो फिर आगे जाके ख़राब करता है रिश्ता। तो इसलिए कभी कभी पेरेंट्स भी गलत होते हैं, कभी कभी बच्चे भी गलत होते हैं। बहुत अच्छी गुफ्तगू चल रही है हमारी, लेकिन ज़ाहिर है कि इनके बारे में बहुत कम बात हो रही है, तो मैं एक सवाल फिर इनसे इस तरह से करती हूँ। बच्चों का जिक्र छिड़ा है तो वकास में पूछूंगी, कितने बच्चे हैं आपके और क्या एज है उनकी? एक बेटा है बड़ा, उसकी उम्र 8 साल है। अच्छा। और बेटी है, उसकी उम्र 5 साल अगर सही बोला। मैंने जानबूझ के सवाल तुमसे पूछा क्योंकि मुझे थोड़ा डाउट था। एक्चुअली डेट्स में थोड़ा सा मैं जो ठीक नहीं हूँ मैं अक्सर औकात अपनी बर्थडे तो ये मैटर करता है? मैं बहुत अहम सवाल है ये मैटर करता है कि आप डेट्स में ठीक नहीं है, आपको याद नहीं रहता, तो सामिया नाराज हो जाती है, इसको बहुत बड़ा इशू बना लेती है, या फिर ये नॉर्मल रहता है? मतलब थोड़ा सा हुआ फिर थोड़ी देर के लिए होता है फिर, लेकिन उसको वैसे मैं इनको तंग जरूर करती हूँ, उसका भरपूर फायदा उठाती हूँ लेकिन इतना मेरे लिए वो मैटर नहीं करता। लेकिन मैं इनको अक्सर बताता, इनको इस चीज़ का पता है कि हम एक दूसरे को इतनी अच्छी तरह जानते हैं कि इनको सामिया को ये भी पता है कि मैं अपनी बर्थडे भी भूल जाता हूँ, कि मैं घर पे आता हूँ और मुझे नहीं पता होता, और ये लोग प्लान करके बैठे होते हैं कि मेरी बर्थडे आज। तो ये कमज़ोरी मैंने देखा है कि तकरीबन हर मर्द में होती है, बहुत ही कम मर्द होते हैं। और इसके लिए हम जो प्रोग्राम करते हैं ना, बोल के लब आज़ाद हैं तेरे, उसमें हमने डिटेल में बताया है कि ये कोई मतलब जानबूझ कर नहीं होता, ये वैसे ही खुदावंद ने ये चेंज रखा है जहनों में, क्योंकि वो पर्सनैलिटी जो होती है मर्दों की, उसमें कुछ अलग तरह की बातें होती हैं, और जो ख़वातीन होती है, ख़वातीन कह रही हूँ जमा पे बोल रही हैं लेडीज़ होती हैं, उनमें जो है वो मुख्तलिफ होता है। तो अगर आप लोग हमारा वो प्रोग्राम देखते हैं तो इसकी डिटेल्स आपको वहाँ से मिल सकती हैं। बहरहाल, तो बात हो रही थी कि कभी कभी हम छोटी छोटी बातों को बहुत ज़्यादा हाईलाइट करते हैं अपने रिलेशन में, और पहले तो हम उसका मज़ा लेते हैं, लेकिन फिर बाद में जाके वो हमारे रिश्ते को ख़राब कर देती है। आप दोनों इस बारे में क्या कहेंगे? छोटी छोटी बातों को अगर हम इग्नोर कर दें तो हम अपने रिश्तों को बेहतर बना सकते हैं, लेकिन हमारे लिए ये खाना कैसे रखा है तुमने, कभी कभी ये मैटर करता है। ये पानी का ग्लास कैसे ला के दे रही है, या आपने मुझसे पूछा ही नहीं कुछ, बीवी कहती है शौहर से, आप आए हैं, आप सीधा आके बैठ गए हैं, आपने कुछ मुझसे पूछा। मतलब इस तरह की जो छोटी छोटी बातें वो हमारी ज़िंदगी में कितनी अहम है, और उनको कैसे हमें हैंडल करना चाहिए, कितना इग्नोर करना चाहिए, कितनी उसकी अहमियत हमें लगनी चाहिए और कितनी नहीं लगनी चाहिए, क्या कहेंगे आप? क्योंकि आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, इसलिए मैं कुछ इस तरह के सवाल पूछती हूं। हम अक्सर ऐसा होता है, ये बात नॉर्मल है। मैं ये नहीं कहूँगा कि हम ऐसे हैं कि बहुत परफेक्ट हैं, और कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है, नहीं होना भी नहीं चाहिए, और इंसान खता का पुतला है कोई इंसान परफेक्ट नहीं है खुदा के अलावा। हाँ जी, बिल्कुल। लेकिन हम इस चीज़ को बहुत सारी चीज, हम भी ऐसे बहुत बाजुकात आपस में किसी बात से झगड़ पड़ते हैं, लेकिन इस चीज़ का हमने ये झगड़ के
इस चीज़ को हमने सीख लिया है कि आप जितना जल्द आपस में दोबारा से मिल जाओ या मिल से जाओ सॉल्व या करो से वो सॉल्व बेहतर करो है। तो वो बेहतर है। क्यों? क्योंकि हम ऐसा अमूमन ज़िंदगी में ऐसे सबके साथ ऐसा होता है कि बाज़ औक़ात आप बच्चों की वजह से झगड़ पड़ते हो, बाज़ औक़ात आप किसी कोई जूते गलत जगह उतारने की वजह से बेगम आपसे झगड़ पड़ती है, ये मोज़े यहाँ पे क्यों रखे हुए हैं? बिल्कुल बहुत सारी ऐसी चीज़ें, तौलिया क्यों रख दिया यहाँ पे? सही तो ऐसे हमारे साथ भी ऐसा ही होता है बहुत दफ़ा कि हम एक दूसरे से ऐसी बात पे किसी से नाराज़ हो जाते हैं, लेकिन ये है कि उस चीज़ को हम सॉल्व बहुत जल्दी कर देते हैं कि आप उसको भूलने की कोशिश करो। जो ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आपको पता है कि आपके रिलेशन में आपने रहना साथ ही है, आप किसी चीज़ और एक इंसान की आप आदत को बदल नहीं सकते। कोशिश कर सकते हैं आप, लेकिन एक जो बचपन से आपकी आदत बनी हुई है आप उसको, और ये ज़्यादातर मर्दों में ऐसी आदत होती है, ये मैं अपने ऊपर भी वो कहूँगा कि मुझसे ऐसे हम ना चाहते हुए कर जाते हैं कि, लेकिन ये इग्नोर करती हैं आप, उसमें नहीं बोलती हैं। लेकिन यहाँ मैं ये भी ज़रूर कहूँगी कि बेशक मर्दों में होता है, लेकिन ज़्यादा चेंज जो आदत करते हैं ना वो भी मर्द ही होते हैं, जी हाँ, बिल्कुल। क्योंकि घर जो है वो औरत के अंडर आ जाता है, तो फिर औरत जो है वो कहती है कि ये भी मेरी मर्ज़ी से होना चाहिए, वो भी मेरी मर्ज़ी से, तो ऐसी तरतीब होनी चाहिए। तो वो मर्द जो होता है वो बहुत अच्छा होता है, वो बहुत इनोसेंट होता है इस लिहाज से जी शुक्रिया। कि वो जो है वो अपनी आदतों को फिर थोड़ा थोड़ा चेंज करता है। जी 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 और बिल्कुल। मेरा कहने का मतलब ये है कि थोड़ा सा चेंज औरत में, थोड़ा सा चेंज मर्द ये वो में कहते हैं ना, ताली दो हाथों से नहीं नहीं बजती, बजती। सॉरी एक हाथ से नहीं बजती, दो हाथों से बजती। हाँ। होना यही चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा आपको बदलना पड़ेगा, थोड़ा सा उनको बदलना पड़ेगा। लेकिन जब आप अपने बारे में सोचने के बजाय सामने वाले के बारे में सोचते हो कि उसको आपने कैसे खुश रखना है, तो फिर ये चीज़ बहुत आपकी कम हो इज्जत जाती आप। है। कम हो जाती हम है। लोगों का ये है कि हम अवॉइड करते हैं कि बिला वजह हम लोग नहीं लड़ें या बिला वजह किसी बात पे बहस ना करें। लड़ते तो हम लोग बहुत बहुत ही कम है, लेकिन ऐसे इश्यूज बहस हो हो जाते जाती हैं। बहस अगर तो हम बात उसे होता करते हैं है कि जैसे हुआ है कुछ और ये चले गए, वापस आए और वापस मैं ऐसे ही बात करने लग जाऊंगी जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। तो ठीक फिर ये है। मुझे कहते हैं तुम नाराज नहीं थी मेरे से, मैं भूल गई। तो इस तरह का है कि हम उसे तूल नहीं देते हैं कि वो हाँ, लंबा चलता खिंच जाए। जाए और फिर वो जी हाँ। चलता रहे। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। तो हमारा प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन एक लेते हैं ब्रेक, फिर ब्रेक से वापस आकर बात करते हैं। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। और प्रोग्राम शायद थोड़ा सीरियस हो गया है, तो मैं थोड़ी सी कोशिश करूँगी कि थोड़ी सी हंसी आप लोगों को आए इनकी बातों से। मुझे पता चला कि जब वकास होते हैं तो सामिया सोने नहीं देती है। ऐसा है क्या? लेकिन जब बार बार सोते हैं फिर मुझे मतलब ये ज़्यादा सोते हैं ये 5 मिनट चाहिए इनको, ये सो जाते हैं। और फिर इनके सामने ढोल भी बजते रहे, नहीं उठते। क्योंकि अब वो वैसे ही बच्चे घर में होते हैं, उनको कितना भी बोलो कि शोर नहीं करो, बाबा सो रहे हैं, वो छोटे हैं, उनको इतना वो नहीं समझ है अभी, तो कहीं ना कहीं वो शोर करते हैं। लेकिन ये घोड़े खच्चर बेच के सो जाते हैं इनको। वैसे पंक्चुअल कितने हैं अपने कामों में? पंक्चुअल 10 मिनट लेट हूँ मैं, ज़्यादा लेट नहीं हूँ मैं। नहीं, सिर्फ 10 मिनट लेट हूँ हर जगह। नहीं, तो मैंने तो सुना है कि नहीं ऐसा नहीं है। जहाँ पंक्चुअलिटी की ज़रूरत है वहाँ पे पंक्चुअल भी हैं,
अच्छा, लेकिन जहाँ हमें पता है कि कोई बात नहीं, अगर थोड़ी लेट भी हो जाए तो पाकिस्तानी एटीट्यूड लेकिन मतलब ये अभी तक है। लेकिन अभी जा- काफ़ी हमने इम्प्रूव किया, लेकिन इम्प्रूव किया अभी हमने लेकिन काफ़ी पहले काफ़ी। पहले हम 10 मिनट नहीं, 1 घंटा 1.5 घंटा लेट थे। अच्छा, अब हम 10 मिनट पे आ गए। अच्छा। तो मैं ये बताना तो भूल ही गई कि इनका ताल्लुक जो है वो स्पेन से है और आजकल ये स्पेन में रिहाइश पसीर हैं। और बच्चों के साथ मैंने आपका रवैया जो है वो देखा है कि आप काफ़ी उनको मोबाइल नहीं इस्तेमाल करने देते और थोड़ा है कोला वोला नहीं पीने देते। जी हाँ। ये इतना सारा कंट्रोल क्या आप समझते हो कायम रहेगा बड़े होने तक, या इसके लिए क्या कहोगे आप? हम आदतें जैसी कंट्रोल बना दी जाए जैसे वैसे। कलाम में लिखा है कि बच्चा जब छोटा है तभी से उसे सिखा था कि जब वो बूढ़ा भी होगा तो वो उससे नहीं मुड़ेगा। क्योंकि अक्सर होता है कि हम छोटा है कह के छोड़ देते हैं और फिर जब वो बड़े होते हैं बड़े फिर होते हम हैं उनसे करवाने की कोशिश करते हैं, फिर वो नहीं करते क्योंकि क्योंकि हमने वो शुरू से आदतें उनको जो वो सिखाया है। होती हैं वो पक जाती हैं। वो आपकी रूटीन लाइफ में आप गलत कर, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप कोई चीज़ गलत कर रहे होते हो लेकिन आपको एहसास नहीं होता है कि आप वो गलत कर रहे हैं। क्योंकि बच्चे बोलने से ज़्यादा आपके जो करते हैं आप उसको देखते हैं कि वो वही आपके सीखते सुनने हैं, वही जो वही आप करें। सीखते हैं जो आप इसलिए करते हैं। स्पेन में ऐसा है कि मुझे नहीं पता किस वजह से, लेकिन वहाँ पर दांतों का इशू बहुत ज़्यादा है लोगों में। हमें नहीं है, हमें नहीं पता कि उनमें कैसे हो गया है बच्चों में, लेकिन हालांकि वो खाते हैं स्वीट्स वगैरह लेकिन इतना अभी नहीं है। लेकिन शायद वहाँ का माहौल ऐसा है या पानी ऐसा है, किसी वजह से हुआ है, तो इसलिए हम उनको कहते नहीं हैं, हम खुद भी नहीं पीते हैं। कि वो हम उनको सिखाते हैं कि ना हम घर में लाते हैं ना हम खरीदते हैं, ताकि वो हमें भी देखें कि हमें ये काम नहीं करते तो और वो मुझे वो ये भी नहीं बात बहुत अच्छी लगी क्योंकि हम लोग ना लाड प्यार में जी हाँ। बच्चों को कुछ नहीं कहते, हम्म। तो फिर जाके वो जब बड़े होते हैं तो वही लाड प्यार जो है वो उनको बिगाड़ चुका होता है। और और फिर जब हम कहते हैं कि अब ये अब हमारे कंट्रोल में हो जाइए, अब हमारे तब मुश्किल हो जाता नहीं, है। ऐसा नहीं ही कर अब सकते। जैसे मोबाइल की आपने बात की, तो ये नहीं कि हम उनको बिल्कुल नहीं देते, लेकिन हम उनको थोड़ी देर के लिए देते हैं क्योंकि ये अब सब बच्चे करते हैं तो वो अपने आप को बिल्कुल अलग सना वो महसूस करें, इसलिए उनको हम देते हैं। लेकिन इससे क्या होता है कि बच्चा हर वक्त एक तो स्क्रीन से जुड़ा है और डिजिटल वर्ल्ड में सारी चीज़ें बहुत तेज़ी से होती हैं। हाँ, तेज़ी से गेम हो रही है, तेज़ी से जीत रहे हैं, तेज़ी से सब कुछ मिल रहा है, तो बच्चे के अंदर पेशेंस लेवल नहीं होता। फिर वो हर वक्त मोबाइल से चिपकने की वजह से वो दूसरों से सोशलाइज कम्युनिकेट नहीं नहीं कर करता। सकता, ज़्यादा उसकी आपसे बात आदत नहीं कर है। सकता। क्यों? क्योंकि वो अपने बिजी है उसमें, बिजी बिजी उसमें है। रहेगा। जब और वो बच्चे अकेला, आपने देखा होगा काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं कि जो अपना मोबाइल पकड़ा और माँ बाप कहते हैं जाएं उस कमरे में जाके बैठ जाओ, और वो मोबाइल में लगे हुए हैं अकेले बगैर किसी से बात किए। अगर आप उनको कहेंगे कि आके आप बैठें किसी के साथ बात करें तो वो बात नहीं कर सकेंगे। क्यों? क्योंकि वो और उनकी आपको ये आदत भी नहीं नहीं है। पता चलता कि आपका बच्चा इंटरनेट पे क्या देख रहा है। जस्ट वन क्लिक और आप सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। हाँ, सब कुछ तो है। इसलिए आपको तो ये सब इस चीज़ें चीज़ पता पे चलनी है उनको, और ऐसा नहीं है कि अगर मैं इस उम्र में उसको नहीं दूंगा तो वो आगे जाके सीख नहीं पाएगा। वो उनकी एज ऐसी है कि उन्होंने अभी तक उनके पास कुछ नहीं है, उनको हमने पर्सनली कुछ नहीं लेके दिया, लेकिन उसको सब कुछ पता है, यूज़ करना उसको अच्छी तरह आता है आता है। सर। आजकल ये बहुत बहुत ज़रूरी आम है। सी बात है कि सब बच्चे जो हैं वो उंगलियां यूं चलाते हैं। जब अब्राहम मेरा बेटा है वो छोटा था तो 2 साल का था तब भी वो ऐसे उंगली चलाता था जी और हाँ। हम हैरान होते थे कि ये छोटा सा है। और तो बच्चे वाकई आजकल बहुत जल्दी सीख जाते हैं और उनके अंदर है ये, क्योंकि वो चल रहा है। तो अभी मैं देख रही थी कि आप दोनों बोलते काफ़ी है ना, वो बोल रही है फिर आप बोल रहे हो, फिर आप बोल रहे हो, मतलब काफ़ी अंदर है बोलने का स्टेमिना दोनों में। तो नहीं, कैसे ज़्यादा आप यही बोलती है। पता मैं जो नहीं, मुझे लगा नहीं वैसे ऐसे। अभी अभी मैंने कोई ऐसी बात नहीं देखी। आप दोनों ने भरपूर तरीके से जवाब दिए हैं। बाकी ये है कि हम मज़ीद आपके बारे में जानते अगर हमारे पास वक्त ज़्यादा होता, लेकिन बहुत ही अच्छा लगा आपसे मिलके। और जो बातें हुई हैं मुझे लगता है कि वो बड़ी मुफीद हैं और ज़रूर जो हमारे देखने वाले हैं, जो हमारे बहन भाई किसी भी तरह से किसी सिचुएशन में होंगे तो उनके ज़रूर काम आएंगी। बस मेरा एक आखिरी सवाल था जो मैं आपसे कहना चाहती थी कि जैसे तमोथियुस उसके 5 बाब और उसकी 8 आयत में लिखा हुआ है, 8 से 11 आयत अगर हम पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि औरत मर्द से है, मर्द औरत से नहीं है। ये हर प्रोग्राम में इस बात पर ज़्यादा फोकस करती हूँ क्योंकि बहुत सारे मसाइल ना हमारी
अना से शुरू होते हैं। बिल्कुल सही बात। हम अना का मसला जब बनाते हैं ना किसी भी बात को, तो वो हमारी शख्सियत को नफ़ी की तरफ लेकर जाता है, प्लस की तरफ नहीं लेकर बिल्कुल। जाता। फिर कलाम में ये भी लिखा है क्योंकि जैसे औरत मर्द से है वैसे ही मर्द भी औरत के वसीले से है, मगर सब चीज़ें खुदावंद की तरफ से हैं। या ये बड़ी गहरी बात है कि हम समझते हैं कि औरत समझती है कि मैंने मर्द को जन्म दिया तो इसलिए जो है वो मर्द मेरे बाद है, और इसी ख्याल के साथ माँ जो है वो अपने बेटे के साथ कुछ इस तरह का रवैया रखती है। कभी कभी ये भी होता है, मतलब मुख्तलिफ घराने हैं, मुख्तलिफ जी। सिचुएशंस है। और बीवी जो है कभी कभी ये सोचती है कि नहीं जी मैं घर को चला रही हूँ, मैं घर को संभालती हूँ, सारे घर का कंट्रोल मेरे हाथ में होता है, तो ये तो सिर्फ कमा के लाते हैं। तो इस तरह की जो नेगेटिविटीज हमारे उसके जहन लिए में होती है ना, जी। वो ख़राब कर देती है। बिल्कुल। तो आप लोग इस बारे में ज़रूर एक लास्ट मैसेज दे के जाएं हमारे व्यूवर्स को कि आप क्या कहेंगे, आप किस तरह से सोचते हो खुदावंद का कलाम के मुताबिक। पहले आप बोलें। मैं इस चीज़ का जवाब दूंगा कि जो लोग ये कहते हैं कि औरत जो है उसने जन्म दिया मर्द को, तो खुदा ने पहले मर्द को बनाया बिल्कुल, और फिर उससे औरत को, उसकी पसली जी, में पसली में से औरत को निकाला। तो मैं सिर्फ ये कहूँगा कि खुदा ने मर्द को औरत का सर बनाया है और उसी के साथ मर्द को अथॉरिटी दी है अपनी औरत पे। आप अगर इस चीज़ को सोच के, अगर आप इस चीज़ को सोच के और इसी के ऊपर वो अपनी बाइबल को, हमारी बाइबल हर चीज़ को सिखाती है कि अगर इसी चीज़ को आप फोकस रखेंगे अपनी ज़िंदगी में कि ये मर्द या ये शौहर मेरी अथॉरिटी है, तो आप उसको काफ़ी हद तक अपनी लाइफ को बेहतर कर सकते हैं। इज्जत हो गया, जी। प्यार के साथ-साथ इज्जत भी जी, हो गया। इज्जत, और औरत के लिए भी कि औरत भी मर्द को इसी तरह इज्जत करे, और मर्द के लिए ये है कि जिस तरह वो तू अपने आप को प्यार करता है, बिल्कुल, मैं यही कहने वाली थी। और उसी तरह अपनी बीवी को प्यार कर। और अपने आप जब से आप ज़्यादा प्यार अपने और किसी को नहीं कर बिल्कुल सकता ऐसा ही बंदा। है, इंसान बिल्कुल, ऐसा ही है, बिल्कुल। बिल्कुल। तो मैं अपने आप को, अपने लिए अगर अच्छी चीज़ चाहूँगा तो शायद अगर मैं अपनी बीवी को प्यार करता हूँ अच्छी तरह, तो उसके लिए भी कोई बुरी चीज़ नहीं मैं लेके आऊँगा। बिल्कुल, बिल्कुल। तो इसीलिए क्योंकि कलाम में लिखा है कि मर्द का सर मसीह है लेकिन औरत का सर मर्द है। बिल्कुल, ये प्रॉपर ऑर्डर है कि बिल्कुल मसीह, ऐसे ही। मर्द और औरत। लेकिन खुदावंद का कलाम हमें ये भी सिखाता है कि आप अपने शौहर के ताबे रहो और उससे डरती रहो। अब कभी कभी मर्द हजरात इसको गलत भी अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब कौन सा मर्द होना चाहिए जिसके बीवी ताबे रहे? मर्द को भी खुदा के ताबे होना चाहिए, तो औरत को उसके ताबे होने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। हाँ, बिल्कुल। क्योंकि कुछ मर्द ऐसे होते हैं कि बाकी चीज़ों के लिए वो सर बन जाते हैं और कुछ चीज़ों के लिए वो दुम बन जाते हैं, और कुछ जगह औरतों को मजबूरन वो अथॉरिटी लेनी पड़ती है और कुछ जगह उनको कंट्रोल करना अच्छा लगता है, इसलिए वो चीज़ अच्छी लगती है। लेकिन हर चीज़ को ऑर्डर में हो तो ही अच्छी लगती है। पहले आपके बीच में खुदावंद होना चाहिए, फिर वो आप दोनों के लिए सबसे पहले होना चाहिए आपकी शादी में। उसके बाद आप अपने हस्बैंड, ऐसा हस्बैंड जो खुदा से प्यार करता हो वो आपको भी प्यार करेगा। आप अपने हस्बैंड को इज़्ज़त दो, उसके साथ मिल के चलो। आप अपनी वाइफ को, खुदावंद कहता है कि उसे इज़्ज़त का ताज पहना, इसलिए अपनी वाइफ को लोगों में मजाक से या इंसल्ट करना, ऐसी चीज़ें एक हस्बैंड को नहीं करनी चाहिए, और उसे इज़्ज़त देनी चाहिए, उसकी तारीफ़ करनी चाहिए। क्योंकि कलाम में लिखा है, मर्द को कहा गया है कि अपनी औरत से प्यार करे, लेकिन बीवी से नहीं कहा कि अपने हस्बैंड को प्यार कर, क्योंकि ऑलरेडी खुदावंद ने हमें ऐसा बनाया कि जहाँ से हमें इज्जत मिले हम खुद ब खुद उधर प्यार करने लगे। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छा लगा, और बहुत ही अच्छी गुफ्तगू रही इस हवाले से कि सारी बातें जो थी ना वो समझ में आने वाली आसान ज़ुबान में और आसान मिसालों के साथ थी। तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ BTL की जानिब से आप दोनों का कि आप इस प्रोग्राम में शामिल हुए, और आइंदा फिर किसी प्रोग्राम में, किसी और प्रोग्राम में या किसी कॉल के ज़रिए से आपसे ज़रूर बातचीत होगी, क्योंकि मुझे लगता है कि आपको ज़रूर शामिल होना चाहिए प्रोग्राम्स में।
और हमारे पास लोग भी कम हैं, तो हम ज़रूर चाहते हैं कि आप शामिल हों। जी बिल्कुल ठीक ज़रूर है, Thank you so तो नाजरीन, मुझे उम्मीद है कि आपको भी ये प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा होगा, और हम सब मिलकर इनका शुक्रिया भी अदा करते हैं और खुदा हाफिज़ कहते हैं। अगले प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी, और अपना बहुत ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।